नमस्कार दोस्तों, हम सभी पिछले क्लासेस में इतिहास विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम सभी पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके थे। तो आइए आज देखते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। हम सभी जानते हैं कि इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और उसके बाद साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। खासकर प्राचीन इतिहास की जहाँ तक बात होती है तो प्राचीन इतिहास मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों और विदेशी यात्रियों से प्राप्त साक्ष्यों पर ही आधारित होते हैं। और उनमें भी अगर साहित्यिक स्रोत की बात आती है तो साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो स्रोत जो किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म से संबंधित होते हैं, धर्म से रिलेटेड होते हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत कहे जाते हैं। और इसके अलावा वे ग्रंथ या वे पुस्तकें जो धर्म से संबंधित नहीं होती हैं, वे किसी न किसी राज्य साम्राज्य की स्थिति अवस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, बिना किसी धर्म से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए होकर उन्हें हम गैर धार्मिक स्रोत की संज्ञा देते हैं। तो देखते हैं साहित्यिक स्रोत मुख्यतः साहित्यिक स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। धार्मिक स्रोत और इसके अलावा गैर धार्मिक स्रोत। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अधार्मिक स्रोत कतई नहीं होता है। अधार्मिक और गैर धार्मिक में हम सबसे पहले आपको अंतर बता दें। जो भी ग्रंथ किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है उसे तो धार्मिक कहते हैं, लेकिन अधार्मिक वे वस्तुएं होती हैं जो धर्म को किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचाती हैं या उसे गंदा करने का प्रयास करती हैं, अधार्मिक वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन गैर धार्मिक वस्तुएं धार्मिक और अधार्मिक से पूर्णतः तटस्थ होती हैं। इनका धर्म से ना तो कोई नुकसान पहुंचाना होता है, ना तो कोई फायदा पहुंचाना होता है। इसलिए अधार्मिक कहना गलत होगा, गैर धार्मिक कहना सही है। तो अधार्मिक नहीं है। आइए धार्मिक स्रोतों की बात करते हैं। तो सबसे अच्छा धार्मिक स्रोत, सबसे अच्छा धर्म ग्रंथ, सबसे प्रामाणिक और प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है। इसके अलावा और भी कई धर्म ग्रंथ हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद तमाम प्रकार के धार्मिक स्रोत की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा गैर धार्मिक में जैसे मेगास्थनीज की इंडिका ये पुस्तक लिखी गई थी, और इसके अलावा हुई अर्थशास्त्र चाणक्य की, राजतरंगिणी कल्हड़ की, ये तमाम प्रकार की पुस्तकें गैर धार्मिक स्रोत की कैटेगरी में आती हैं। और धार्मिक स्रोत हमने जाना। आइए देखते हैं वेद धार्मिक स्रोत में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास में एक काल आता है जिसको हम पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित ही काल है, और जिनमें जब वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल जब हम वेदों को बांटते हैं, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो काल की जानकारी मिलती है उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और इसके अलावा अन्य वेदों से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको उत्तर वैदिक काल की श्रेणी में या संज्ञा में रखा जाता है। तो अब आपको वेदों की अहमियत तो पता लगी गई होगी कि वेद एक ऐसा ग्रंथ है कि जिस पर एक पूरा का पूरा वैदिक काल चलता है, इसी से प्राप्त जानकारी के आधार पे। तो इस प्रकार साहित्यिक स्रोत में वेदों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए हम वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो रही ओवरऑल एक बात। हम जानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन और प्रामाणिक धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसके अलावा यजुर्वेद, थोड़ा सा फॉन्ट छोटे होंगे लेकिन आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सामवेद,
अथर्ववेद। इन चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बृहत्तम वेद माना जाता है और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सभी बाद के वेद माने जाते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि वेदों के रचयिता या संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले इन वेदों को संकलित किया था और वेद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, लेकिन इसी में एक बात और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये जय संहिता क्या है? जय संहिता महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। तो जय संहिता, संहिता से कंफ्यूज ना होइए। संहिता वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है और इसके अलावा जय संहिता महाभारत के को जय संहिता कहते हैं। तो हम वेद को देख रहे थे। ऋग्वेद, अगर इस वेद की बात करें तो इस वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमेम 1028 सूक्त हैं और इसके अलावा 10,462 ऋचाएँ हैं। सबसे पहली बात, ये ऋचाएँ क्या है? तो हम बता दें कि मंत्रों या श्लोकों को ऋचा कहा जाता है वेद की भाषा में। तो इस ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने गायत्री मंत्र के बारे में सुना होगा, तो गायत्री मंत्र भी इसी वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र। और यह गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री के लिए गाया गया है। इसके अलावा जो भी इस वेद को पढ़ता है उसको होत्री कहा जाता है। होत्री, ऋग्वेद के पाठककर्ता को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, होत्री, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। हस्तलिखित ऋचाएँ, जिन्हें खिल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी परीक्षाओं में सीधे तौर पे पूछ लिया जाता है कि ये खिल क्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उसे खिल कहा जाता है। और इसी ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त, और यही पुरुष सूक्त हमें 4 वर्ण की जानकारी प्रदान करता है। 4 वर्ण। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं तो आप लोग जानते ही होंगे। ब्राह्मण, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रियों को माना जाता है कि ये ब्रह्मा की भुजाओं और छाती से पैदा हुए थे। और उसके बाद वैश्य और फिर शूद्र। वैश्य को माना जाता है कि ये ब्रह्मा जी के मध्य भाग से पैदा हुए थे और शूद्रों को पांव से माना जाता है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम यजुर्वेद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे।
आइए देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। हालांकि खासकर यही ऋग्वेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यजुर्वेद उतना खास नहीं, फिर भी देख लेते हैं। यजुर्वेद में भी कुछ ऋचाएँ हैं इसी प्रकार की, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि यह वेद गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में संकलित है। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। हर हमेशा लगभग परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो इसके पाठककर्ता को या इसके अध्ययनकर्ता को अधर्यु कहा जाता है, इसके पाठककर्ता को। और इस वेद में यज्ञों के विधि विधान पर गाए जाने वाले मंत्रों का जिक्र किया गया है। इस वेद में यज्ञों पर या यज्ञों के स्थान पर गाए जाने वाले विधि विधान या मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सामवेद की, सामवेद की देखते हैं, इधर देख लेते हैं। सामवेद साम शब्द से बना है, जिसका ही अर्थ होता है गीत या गाना। अतः इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और रही बात अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद सबसे छोटा वेद और सबसे बाद का वेद है। सबसे छोटा व सबसे बाद का वेद है। इसको संकलन करने वाले महर्षि अथर्वा के नाम से जाना जाता है, अथर्वा मुनि। और यह वेद अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट थोड़ा इसलिए है कि सबसे बाद का है और इसको अथर्वा मुनि ने लिखा है। और दूसरी बात, यह वेद अंधविश्वासों का वेद माना जाता है, अंधविश्वासों का वेद माना जाता है। अंधविश्वासों का वेद माना जाता है। और यह वेद जैसे कन्या जन्म का विरोध करता है, महिलाओं को अछूत मानता है, यज्ञों पे महिलाओं को बैठने की अनुमति नहीं देता है और महिलाओं को काफ़ी निम्न दृष्टि से देखता है। ये समाज में अंधविश्वास पैदा कर। हाँ, इसके अलावा एक खास बात, जादू टोने की बात करता है यह वेद। और इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्र, वशीकरण, इन सब में विश्वास करता है ये वेद। इसको मानकर बनाया गया है। इस प्रकार अथर्ववेद है। तो नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर बात करें हम वेद को हटाएं, धार्मिक स्रोत में
पुराण की बात आती है। वेदों के बाद अगर किसी धार्मिक स्रोत जो कि इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी देता है तो वो है हमारा पुराण। पुराण में कुछ खास इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कुछ बातें बता दें। जैसे पुराण मुख्यतः 18 प्रकार के माने गए हैं और इनमें से 4 ही 5 मिल ही पाते हैं और बाकी का मतलब उल्लेख नहीं है। 4 ही 5 पुराण जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण और उसके बाद एक हालांकि याद नहीं आ रहा इस समय, लेकिन सबसे प्राचीन जो है मत्स्य पुराण है। ये खास इम्पोर्टेंट है मत्स्य पुराण। और इसके बाद अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उनमें है जैसे उपनिषद वगैरह हैं, वो भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस, ये सभी धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं जो कि प्राचीन समय की जानकारियाँ प्रदान करती हैं। तो अगर हम बात करें इसके बाद रामायण है और महाभारत हैं, ये सभी धार्मिक स्रोत में ही आते हैं। तो लेकिन जैसे अगर आपने रामायण देखा होगा अगर, तो रामायण देख के आपको लगता होगा कि प्राचीन समय में कैसी परिस्थिति रही होगी, कैसा साम्राज्य रहा होगा, प्राचीन काल कैसा रहा होगा। बस यही है रामायण और महाभारत। इसी प्रकार से समस्त धार्मिक ग्रंथों से हमें स्रोत मिलता है और जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल कैसा रहा होगा। उसी आधार पे मान करके, प्राचीन समय को देख करके इतिहासकार प्राचीन इतिहास या इतिहास का वर्णन करते हैं, अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप ही लोग अगर रामायण महाभारत देखे होंगे तो उनमें अनुभव तो ज़रूर लगा लिए होंगे। जैसे अगर रामायण की बात करें तो रामायण एक अच्छा काल में माना जाता है। रामायण के समय में ऐसा माना जाता है कि उसमें राम राज्य था और लगभग पूरी प्रजा संतुष्ट होती थी भगवान राम से। और इसके अलावा अगर वहीं पे महाभारत की बात देखें तो महाभारत में ऐसा लगता है कि भाई भाई में वार हो रहा है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, परिवार सुखी नहीं है। बस यही सब अगर बात करें रामायण में अगर देखा जाए तो सीता के लिए पूरी जनता छोड़ने को तैयार हो जाती है, सीता माता को सम्मान मिलता है। और यही महाभारत में देखा जाए तो द्रौपदी है, नारी शक्ति का अपमान किया जाता है, जैसे उनका चीरहरण किया जाता है। और इसके अलावा रामायण में अगर देखा जाए तो भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है, लक्ष्मण जैसा भाई मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर महाभारत में देखें तो दुर्योधन जैसा भाई लोग सोचते हैं किसी को ना मिले। बस यही सब बातें हैं इसी प्रकार प्राचीन काल के चलते। इसको देखिए, इसके बाद हम लोग गैर धार्मिक स्रोत पर चलते हैं। तो अगर गैर धार्मिक स्रोत की बात करें तो सबसे पहले पुस्तक गैर धार्मिक स्रोत की आती है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तक है जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में प्राचीन कश्मीर के बारे में बताया गया है, प्राचीन कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है कि वहाँ का शासन कैसा था, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ की जनता कैसी थी। और इसी आधार पे हम कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते हैं। और उसके बाद अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। और यह पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, चाणक्य। और अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें इकोनॉमिक्स का जिक्र होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यह मौर्य वंश के राजनीतिक दर्शन का एक संकलन है। यह राजनीतिक दर्शन का, वहाँ के राजनीतिक परिवेश का वर्णन करती है। और इसके अलावा और भी पुस्तकें जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है। और इसके बाद जैसे और भी पुस्तकें, चचनामा है। ये सभी पुस्तकें गैर धार्मिक स्रोत के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। तो ये रहा हमारा साहित्यिक स्रोत। इसके बाद हम सभी देखेंगे हमारा तीसरा और अंतिम टॉपिक पुरातात्विक। तो हमने पढ़ा, साहित्यिक भी पढ़ा और विदेशी यात्रियों के विवरण। उसमें थोड़ा सा याद करने वाली बातें हैं। विदेशी यात्रियों के बारे में अध्ययन करना, उनकी पुस्तकें हैं और भी कुछ हैं, इसको नोट करिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे।